इवनिंग एवरीवन। आज जो ये हमारी 6th वीडियो है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अल्कीन से थे ना, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें फर्दर जो बी पार्ट है, तो उसमें क्या करना हमने, जो बाई एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन, मतलब कि अल्कीन है और जो हमारे पास में जो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनसे हम रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, वहाँ पे हमारे को मिलेगा BrCH2CH2Br। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है 1,2-डाई ब्रोमो इथीन है, उसकी फॉर्मेशन हमारे पास इथेन है, वो मिल जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे हम ना मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है ना, इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे बना ये प्रोडक्ट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे हमारे पास जो CH2 था, वो जो हमारा ब्रोमीन के साथ में जब रिएक्ट करेगा, तो हमारा जो बोरोन है उसके पास में एंटी बॉन्डिंग, या हम बोल सकते हैं डी ऑर्बिट है, वो वैकेंट है, तो इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ जो ब्रोमीन बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट होने के बाद में जो Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव फॉर्म में रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या है, जो यहाँ पे ना जो हमारे पास में Br जो हम ये भी बोल सकते हैं, और साथ में क्या है कि हमारे पास में ना जब भी क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Br है जो वो ऐड हो गया दूसरी साइड में। और फिर क्या है, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो ये ब्रोमीन थे उसके लोन पेयर थे, उसने फर्दर अटैक किया पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो हमारे थर्ड मेंबर जो है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। और फिर जो हमारे पास में Br नेगेटिव था, उसने क्या करा, फर्दर रिएक्ट किया। तो उसमें ना अपोजिट साइड से रिएक्ट करने के बाद वजह से जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, जो ये एंटी प्रोडक्ट है, वो मिलता है हमारे पास। तो इसमें 1,2-डाई ब्रोमो जो हमारा इथेन है, उसकी फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे हमारे को मिली है। तो ये हमारा जो है मैकेनिज्म है, इसके अकॉर्डिंग हमारे को जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो मिला है। तो जो हम क्या करते हैं, व्हेन ब्रोमीन और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl इज एडेड टू अल्कीन, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ए ब्रोमीन इज डिस्चार्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कलरलेस विसिनल डाइब्रोमाइड। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब कि जो भी हमारे पास में ना, जब ये रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ये हमारे को जो रिएक्शन है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, वो भी इसी को बोलते हैं हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करते हैं, जनरली हम जो हमारा अनसैचुरेशन जो है उसको हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो कोई भी कंपाउंड है जो जिसमें ना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। तो वो हमारे को जो प्रोडक्ट है 1,2-डाई ब्रोमो जो इथेन है, उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इस वजह से जो हमारा जो रेडिश ब्राउन कलर था किसका, ब्रोमीन का, वो डिस्चार्ज होने के बाद में जो कलरलेस कंपाउंड जो कलरलेस जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारे को दिखाई देगा। तो इस वजह से हम बोल देंगे कि इस जो सॉल्यूशन या जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है, जो अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, तो वो करते हैं हम किसी भी जो मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिक, उसमें हमारा जो अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम वहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक पोजीशन कौन सी थी, जो डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट जो कार्बन है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। जैसे ये है CH3CH CH2। तो इसमें क्या है कि जब भी हम हैलोजिनेशन करेंगे, तो इसमें क्या बोलते हैं, तो सिर्फ जो हमारे पास में इथाइलिन को छोड़ के, व्हेन एक्सेप्ट अल्कीन आर हीटेड विद द Cl2 और Br2 एट द हाई टेम्परेचर ऑफ ए अबाउट 773 केल्विन, द हाइड्रोजन एटम एट अलाइलिक कार्बन मीन जो डबल बॉन्ड है कार्बन का, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक, जो कार्बन है उसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन है तो अलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें जो अलाइलिक कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देगा, वो सब्सटीट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को बाय अलाइल हैलाइड, जो हमारे पास में जो अलाइल हैलाइड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इस वजह से क्या है, जो एलाइलिक पोजीशन है, ये हमारी एलाइलिक पोजीशन है। तो इस पोजीशन को क्या कर देगा, क्लोरीन या ब्रोमीन है, उससे हम जब भी रिएक्ट करवाएंगे जो हाई टेम्परेचर पे, तो हमारे को क्या दे देगा, जो एक प्रोडक्ट देगा, तो उसको हम बोलेंगे
वन 3 क्लोरो प्रोप इन 1 इन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको एलाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो इसलिए क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे, हम ना अल्कीन के साथ में जब रिएक्ट किया था तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिला था 1,2 डाइब्रोमो इथेन इथेन। तो अब हमारे को प्रोडक्ट क्या बना है, जो अभी हमारे पास में एलाइलिक पोजीशन थी तो एलाइलिक प्रोडक्ट मिला है, एलाइलिक क्लोराइड एलाइलिक ब्रोमाइड मिला है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब भी हम क्या करेंगे, हैलोजन जो हमारा है क्लोरीन या ब्रोमीन, जो जब भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे किसी भी जो एलाइलिक पोजीशन पे, तो वो क्या है, जो डबल बॉन्ड पे अटैक ना करने के बजाय वो क्या करेगा, जो हमारा एलाइलिक जो प्रोडक्ट है वो, या जो हमारे पास में जो मतलब कार्बन एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन से। तो ये क्यों है, क्योंकि जब भी क्या हाई टेम्परेचर पे अगर जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब भी हमारा जो प्रोडक्ट मिला था किस में, जो इथीन में, तो अब क्या है ये जो रिवर्सिबल नेचर का होता है। जब भी इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो डिसोसिएट करके ये दोबारा से अल्कीन और जो ब्रोमीन है उसकी फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस वजह से क्या है कि जो हमारा एलाइलिक है, जो सब्सटीट्यूशन एट एलाइलिक पोजिशन इज दैट एट हाई टेम्परेचर बिकॉज एडिशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। जो हमारी एडिशन रिएक्शन थी वो क्या है, रिवर्सिबल है। तो इसलिए क्या है, जो प्रोडक्ट है फॉर्म होएगा जो भी हमारा, तो वो क्या है वापिस से क्या है डी हैलोजनेशन करके वो क्या कर देगा, जो प्रोडक्ट था वो वापिस से अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे जो एलाइलिक पोजीशन से ही क्या कर देगा, वो रिप्लेस करेगा हमारा जो क्लोरीन फ्लोरीन या ब्रोमीन जो भी हमारे पास में जो हैलोजन है वो दिया हुआ है। तो इसलिए क्या है, एलाइलिक पोजीशन पे ही वो क्या करेगा, एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो एलाइल क्लोराइड ब्रोमाइड तो उसकी फॉर्मेशन करेगा वहाँ पे। सो एट हाई टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। जब भी क्या करेंगे, जो हम हाई टेम्परेचर देंगे ना इसमें, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो वो रिएक्शन है वो क्या होगी, इरिवर्सिबल नेचर की होगी। हेंस ऑकर टू हील्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो हमारे पास में ना जो ये एलाइलिक पोजीशन थी उस पर जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, वो एलाइलिक पोजीशन पे तो इरिवर्सिबल नेचर की होगी, लेकिन जब भी डबल बॉन्ड या अल्कीन पे अगर ऐड करवाएंगे तो ब्रोमीन जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो वो रिवर्सिबल नेचर था। तो इसलिए क्या करवाएंगे हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया एलाइलिक के केस में, जो प्रोडक्ट है जो एलाइलिक क्लोराइड ब्रोमाइड हमारे को मिला था। फिर हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट रीजेंट है, वो भी क्या करवाता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाता है। उसका जो रीजेंट का नाम है एन ब्रोमोसोसोएनामाइड है, और इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास में ये है जो एन ब्रोमोसोसोएनामाइड का। तो इसमें क्या है, जो 5 मेंबर रिंग है उसमें नाइट्रोजन है और 2 CO ग्रुप है और ब्रोमीन के साथ में अटैच्ड है। तो इसलिए इसको क्या बोला, एन नाइट्रोजन की पोजीशन पे क्या है, एन ब्रोमोसोसोएनामाइड है इसका जो नाम है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी कोई भी हमारे पास में एसिमेट्रिक जो अल्कीन है उसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे इसको, जो लाइट की प्रेजेंस में और जो हमारा प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रोडक्ट है हमारे पास 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो सुसीनामाइड है जो वो हमारे पास जो आखिर में जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, जो एलाइलिक जो भी हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म जर्नली एक बार देख लेते हैं क्या मैकेनिज्म है इसका। तो इसमें क्या है, जो हमारा एसिमेट्रिक अल्कीन है वो क्या करेगा, यहाँ पे ना जब भी हमने लाइट और जो H2O2 दिया तो जो क्या करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट करवा देगा, Br रेडिकल और जो नाइट्रोजन रेडिकल। तो इसकी वजह से जो ये नाइट्रोजन रेडिकल था ना, ये जो एलाइलिक पोजीशन है उसका जो हाइड्रोजन है उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा रेडिकल के थ्रू, और वहाँ पे क्या कर देगा, रेडिकल को जनरेट कर देगा। रेडिकल जनरेट करने के बाद में तो ये क्या कर जाएगा, रिजोनेंस जो हमारा जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और जो ये क्या है, जो फ्री रेडिकल है ना, रिजोनेंस की वजह से रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस वजह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो वहाँ पे ना रेडिकल स्टेबलाइज हो जाएगा रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो इस वजह से क्या होगा, जो भी हमारे पास में जो ये रेडिकल था वो जो फर्दर दूसरे स्टेप
में क्या कर लेगा, यहाँ पे Br से रिएक्ट कर जाएगा और वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। और साथ में जो नाइट्रोजन जो है उसने हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्ट किया था, ये क्या बन जाएगा, सुसेनामाइड है, उसकी फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। तो इसलिए क्या जो प्रोडक्ट है, ये जो रीजेंट है वो क्या करेगा, एलाइलिक पोजिशन पे ब्रोमिनेशन है उसका काम करने के लिए हम यूज करते हैं एन ब्रोमो सुसेनामाइड एज ए रीजेंट। तो फिर क्या, एलाइलिक क्लोरिनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग एन अल्कीन विद द सल्फराइल क्लोराइड, मतलब SO2Cl2 है उसको रीजेंट को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, 475 केल्विन जो उसका टेम्परेचर देके और लाइट है जो उसकी या उसकी प्रेजेंस में, तो हम क्या कर देंगे, और जो हमारे पास में प्रोक्साइड है वो भी हमारे इस रिएक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए, तब हमारे को क्या दे देगा, वो हमारे को एलाइलिक क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा और जो SO2 गैस है वो निकल जाएगी और जो HCl गैस है वो बन जाएगी। तो ये क्या है, जब भी क्लोरिनेशन करना है तो क्या करेंगे, SO2Cl2 डालेंगे किसके साथ में, एस्मेटिक अल्कीन, तो वो हम क्या करेंगे, लाइट और जो प्रोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में हमारे को क्या मिल जाएगा, एलाइलिक क्लोराइड और SO2 गैस और HCl। फिर है जो अल्केन बाई फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, मतलब क्या है कि फिर डी पार्ट में हमने क्या किया, जो अल्केन लिया वो उसको क्या फ्री रेडिकल हेलोजनेशन है प्रोसेस से हमने क्या करा, रिएक्ट करके हमारे को जो प्रोडक्ट है वो मोनो डाई और जो पॉली हेलो अल्केन है उसकी फॉर्मेशन की है। यहाँ पे हमने जब भी क्या करेंगे, अल्किन विद Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ ए हीट और लाइट यूजुअली गिव ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड पॉली हेलो अल्केन, मतलब कि जब भी हमने क्या करा, मीथेन है उसको क्लोरीन की प्रेजेंस में हीट दे के और हाई टेम्परेचर पे क्या करा, यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट है उसको मोनोक्लोरो मीथेन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसमें ना मिक्सचर मिलेगा हमारे को, मोनो डाई क्लोर और ट्राई और जो टेट्रा, तो मोनो क्लोरो वाले को तो बोलेंगे क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन जो 2 क्लोरीन लगे हैं, 3 वाले को क्लोरोफॉर्म और 4 वाले को टेट्राक्लोरोमीथेन है, इनकी जो है यहाँ पे मिक्सचर है वो मिलेगा हमारे को। फिर हमारे पास में ना एक ये जो है अल्कीन है, तो इसको हमने Cl2 के साथ में जो रिएक्ट किया रूम टेम्परेचर के करीब, तो उसमें क्या है, हमारे पास में 2 प्रोडक्ट मिले हमारे को, 1 क्लोरोप्रोपेन वो 45% और जो हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है वो 55% मिला। तो इसका रीज़न क्या है, बेसिकली जब भी फ्री रेडिकल जनरेट करेगा इसमें सेकेंडरी जनरेट करेगा, इसमें प्राइमरी जनरेट करेगा, तो इस वजह से सेकेंडरी वाला क्या है मोर स्टेबल है, तो इसलिए जो इसका जो प्रोडक्ट है उसकी जो यील्ड है वो भी क्या है 55% है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास में यहाँ पे जो 55% इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए क्या है, जो हमारे पास में जो अल्केन है फिर हमने क्या करा, उसको रिएक्ट करवा के इसके Cl2 और H की प्रेजेंस में, तो हमारे को फिर सेम क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन और जो 2 क्लोरोब्यूटेन मिला। अब क्या जो कार्बन का चयन का जो पैटर्न है वो बढ़ाया हमने, तो इस वजह से क्या जो स्टेबिलिटी है किसकी, जो रेडिकल की, उसकी वजह से हमारा जो यील्ड है कितनी 72% होगी जो हमारे पास में सेकेंडरी रेडिकल था। तो उसका बेसिकली जो ऑर्डर है रेडिकल का वो होना स्टेबिलिटी का वो है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। और जब भी हम क्या करेंगे रूम टेम्परेचर देंगे तो उसकी जो यील्ड है वो हमारे पास में उसका जो रेशो है हाई टेम्परेचर में वो ज़्यादा हो जाता है और उसमें ना लो टेम्परेचर में उसका कम होता है, क्योंकि ना जो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना वो क्या है, अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा उसको मिल पाएगी और रूम टेम्परेचर पे कम मिल पाएगी। तो इस वजह से क्या है उसकी जो यील्ड है वो इस रेशो में इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में जो आयोडीन है उसकी रिएक्शन है किसके साथ में, मीथेन के साथ में। जो आयोडीन रिएक्शन होती है ना वो जनरली क्या है रिवर्सिबल नेचर की होती है, तो इसलिए जब भी क्या करवाएंगे आयोडीनेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3, HNO3 और HGO और which is destroy the Hi as it is formed and drive the reaction in the forward direction। मतलब क्या जब भी मीथेन को ना आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास में आयोडोमीथेन और Hi की फॉर्मेशन होएगी, लेकिन क्या है ये रिवर्सिबल नेचर की जो रिएक्शन है, इसलिए क्या है इसको जब प्रोडक्ट है उसको अगर हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करना तो हमारे को यहाँ पे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो लेने पड़ेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो Hi था ना उसको वहाँ पे क्या करेगा वो
ख़त्म करता जाएगा, और ख़त्म करने के बाद में जो आयोडीन है उसकी फॉर्मेशन करता जाएगा, और जो वाटर है वो मोलिक्यूल उसको प्रोड्यूस करता रहेगा। तो इस वजह से जो भी रिएक्शन है, अगर जो ये HI है उसको रिमूव करते जाएंगे तो जो रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो इसलिए ही हम क्या करते हैं, जब भी आयोडीनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, क्योंकि ना जो HI का ऑक्सीडाइजेशन करके वो ना I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो HI है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, और हमारे पास में आयोडीन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा।